गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम FSO मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 वैकेंसी जो कि आने वाली है अभी, उसकी हमारी क्लास नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 का सेकंड क्लास है। तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लाई हूँ। यदि आपको वो मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार की योजना बनाने वाला पहला कदम क्या है? मेनू बनाना, भोजन सूची तैयार करना, व्यक्ति की खान पान की आदतों को या अनुसूचित आहार भत्ते को जानने के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा अनुसूचित आहार भत्ते को जानने के लिए। इसी को हम RDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RDA बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आँखों के समुचित कार्य में मदद करते हैं। मतलब आँखों से संबंधित कौन सी विटामिन होती है? हमारी विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन 12 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा विटामिन ए जो होती है वो आँखों को समुचित कार्य में मदद करती है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनाल। रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये विटामिन 12। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि जो लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए कौन सी सहायक होती हैं? वो सहायक होती हैं विटामिन 12। इसका रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक है, विटामिन ए का रेटिनाल है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, कौन से पोषक तत्व कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं? मतलब कैल्शियम संबंधी हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, वो विटामिन होती है? विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है, या आयरन। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी, विटामिन डी जो होती है वो कैल्शियम को अवशोषण करने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, भोजन पकाने की वह प्रक्रिया जिसमें भोजन गर्म तेल में डुबाया जाता है क्या कहलाता है? बेकिंग कहलाता है, उबालना कहलाता है, तलना कहलाता है, स्टीमिंग कहलाता है? हमारा आंसर आएगा सी, ये तलना कहलाता है। तो गाइस, आज के प्रश्न बहुत ईजी हैं, धीरे धीरे करके ही हम टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सदन का संकेत है? रंग के में बदलाव होता है, बुरी गंध आती है, या फफूंदी का विकास होता है? तो उपरोक्त सभी। हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जो खाद्य सड़न, सॉरी यहाँ सदन नहीं सड़न आएगा। सड़न का संकेत ये होता है कि जो ये सारी चीज़ें हमको खाने में दिखाई देने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होता है, प्रश्न नंबर 7 है, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष से शुरू की थी? 1992 में की थी, 1990 में, 1995 या 1999 में? तो हमारा आंसर आएगा डी, 1995। 1995 मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। कहाँ से की गई थी? तमिलनाडु से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, BMI का सूत्र क्या है? BMI मतलब भार किलोग्राम अपॉन लंबाई स्क्वायर है, ये स्क्वायर मीटर। और दूसरा है लंबाई स्क्वायर मीटर अपॉन भार किलोग्राम, या लंबाई मीटर मल्टीप्लाई किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 1, भार किलोग्राम अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर। प्रश्न नंबर 9 है, आहार में किसकी कमी से कब्ज हुआ? आहार में किसकी कमी से ये कैंसर होता है? यहाँ रॉन्ग हो गया, ये कहीं और कहा गया। आहार में किसकी कमी से कैंसर होता है? शरीर में खून की कमी से, ये रॉन्ग है। शरीर में खून की कमी से, आहार में फाइबर की कमी से, भोजन में वसा की कमी से, रक्त में RBC की कमी। तो हमारा आंसर आएगा बी, आहार में फाइबर की कमी से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 और हमारा लास्ट प्रश्न है। यदि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। व्यक्ति के में पोषण स्थिति का आकलन करने में इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है? जैव रासायनिक आकलन को अपनाया जाता है, पोषण संबंधी संकेतों को नैदानिक जांच की जाती है, पोषण संबंधी निवृत्ति की जाती है, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें पोषण की स्थिति को आकलन के लिए किया जाता है। यदि गाइस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।